Good morning, students. In yesterday's video, we have finished till goats and rabbits. Today, we are going to see what is next. The end of winter is also the time for the mango trees to start blossoming. जैसे जैसे विंटर ख़त्म होता है तो आप लोग देख सकते हो कि मैंगो ट्रीज़ क्या करते हैं, ब्लॉसमिंग करने स्टार्ट करते हैं. मीन्स छोटे छोटे फ्लावर्स प्रोड्यूस करने स्टार्ट करते हैं. छोटे छोटे फ्लावर्स उन पे आते हैं मैंगो ट्री के ऊपर. सी उन्होंने पिक्चर दिया है. दीज ब्लॉसम्स आर कॉल्ड मोहर इन मराठी. आपण मराठीत काय म्हणतो याला? मोहर. आपण म्हणतो ना झाडांना मोहर आली आहे, उससे बोलते हैं बाहर आना. हिंदी में वी आर कॉलिंग इट एज बाहर आना. तो जैसे बहर आना, वी कॉल इट एज बहर आना. सो आप लोग देख सकते हो कि मैंगो के ट्रीज़ के ऊपर है ना ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट करते हैं कभी जब विंटर ख़त्म होने को आता है. एट द क्लोज ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इट बिकम्स वार्मर एंड बाय मार्च वी बिगन टू फील दैट हीट. इट्स टाइम फॉर समर. जैसे जैसे फेब्रुअरी मंथ आता है तो हमें थोड़ी सी गर्मी होनी स्टार्ट होती है और मार्च में हमें क्या होता है, ज़्यादा हीट फील होती है. आप लोग समझ सकते हो जैसे मार्च मंथ आता है आपको गर्मी ज़्यादा लगती है तो हम क्या बोलते हैं, समर सीज़न स्टार्ट हो गया है, राइट. इन दिस सीज़न मैनी ट्रीज़ गेट न्यू लीव्स. ये सीज़न में बहुत सारे ट्रीज़ को न्यू लीव्स आते हैं. पुराने लीव्स झड़ जाते हैं और नए लीव्स आते हैं. फॉरेस्ट अपीयर टू हैव टेकन ऑन अ कॉपर कलर. अगर आपने फॉरेस्ट में गए इस सीज़न में तो आपको दिखेगा कि फॉरेस्ट पे जो बड़े बड़े ट्रीज़ है फॉरेस्ट में उनका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है. और अगर हम पूरे फॉरेस्ट को देखें तो उसका कलर क्या हो जाता है, कॉपर कलर में हो जाते हैं वो शिप. बिकॉज दीज लीव्स आर रेडिश. क्योंकि वो लीव्स क्या होते हैं, न्यू लीव्स आने स्टार्ट होते हैं तो उनका कलर कैसे हो जाता है, द कलर बिकम्स रेडिश एंड शाइनी while they are tender. While they are tender means they are very sensitive. Their color changes to green as the leaves grow bigger. Whenever the leaves start growing, slowly the color also starts appearing green. जैसे जैसे धीरे धीरे लीव्स बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे तो उनका कलर कैसे होता है, ग्रीन कलर. ओके. द कॉल ऑफ कोयल इज़ हियर्ड इन मैनी प्लेसेस. कोयल मीन्स इट इज़ बर्ड और उनका आवाज़ हमें आना स्टार्ट हो जाता है. इन समर द मार्केट इज़ फुल ऑफ मैंगोज एंड वाटरमेलन्स फॉर अस टू बाय. इन समर सीज़न में क्या होते हैं, बहुत सारे मैंगोज और वाटरमेलन्स आते हैं. आपको पता है समर सीज़न में, अभी जो समर सीज़न गया आपने बहुत सारे मैंगोज खाए होंगे, राइट. मैंगोज और वाटरमेलन्स, क्योंकि मैंगोज़ कब मिलते हैं, वाटरमेलन्स और मैंगोज़ ये फ्रूट हमें कब मिलते हैं, समर सीज़न में. दिस इज़ द सीज़न फॉर दीज फ्रूट्स. ये समर सीज़न इन फ्रूट्स का ही सीज़न होता है. ऑल द मैंगो ट्रीज ग्रो ऑल ओवर महाराष्ट्र, द कोंकण रीजन इज़ पर्टिकुलरली फेमस फॉर इट्स मैंगोज़. ओके. अगर हमें ऑल ओवर महाराष्ट्र में मैंगो फ्रूट मिलता है, फिर भी कोंकण रीजन, कोंकण साइड में हमें ये मैंगो फ्रूट पर्टिकुलर में मिलता है. ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये फ्रूट कहाँ मिलता है, कोंकण में. कौन सा फ्रूट, मैंगो फ्रूट. इट इज़ ऑल्सो द सीज़न ऑफ कैशू नट्स. कैशू नट्स मीन्स, सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कैशू नट. सी कैशू नट मीन्स काजू. आप खाते हो ना घर पे काजू, वो उनका ये पिक्चर है, कैसे ग्रो होते हैं देखो. The red yellow cashew apples can be seen growing on the cashew trees. अगर आपने कैशू के ट्रीज़ देखे होंगे, अगर काजू के ट्रीज़ देखे होंगे तो वो ऐसे होते हैं और ऐसा फ्रूट आता है उन पे रेड येलो कलर का. और ये कहाँ पे ग्रो होते हैं, कैशू ट्रीज़ ऑन द हिल साइड्स इन द कोंकण रीजन. ये फ्रूट भी हमें कहाँ मिलते हैं, कोंकण में, कोंकण रीजन में मिलते हैं. कहाँ पे, हिल साइड्स. ओके. ये वहाँ पे फ्रूट्स ग्रो होते हैं. तो समर सीज़न में कौन से दो फ्रूट्स आते हैं ज़्यादा, मैंगो एंड वाटरमेलन. और वो कहाँ पे, मैंगोज हमें कहाँ मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कोंकण साइड. और कैशू नट्स भी कहाँ मिलते हैं हमें, कोंकण साइड. इन जून ब्लैक क्लाउड्स कम द अपीयरेंसेस. द रेनी सीजन इज़ अ शॉर्ट वे अवे. बाय दिस टाइम वी बिगिन टू गेट जैक फ्रूट्स, जामुन्स and करवंदस.
नाउ दीज आर द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स। जैक फ्रूट, जामुन्स तो आप खाते हो, करवंद आप लोग बहुत खाते हो, आपको पता है ये फ्रूट्स हमें रेगुलरली मिलते हैं ये सीज़न में। कौन सा? इन जून टाइम में जब ब्लैक क्लाउड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे जून स्टार्ट होता है आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा ब्लैक क्लाउड्स के अपीयरेंस भी हमें दिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी कौन सा सीज़न स्टार्ट होने वाला है? रेनी सीज़न। लास्ट हमने कौन सा देखा? समर। अभी कौन सा स्टार्ट होने वाला है? रेनी सीज़न। The seeds of grass and other plants lie scattered all over the ground. They sprout and start growing as soon as it begins the rain. अभी जैसे रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है हमने देखा है कि कुछ कुछ सीड्स यहाँ वहाँ स्कैटर हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो क्या होता है रेनी सीज़न में जैसे स्टार्ट होता है तो ये जो सीड्स है ग्राउंड में वो क्या होते हैं? धीरे धीरे स्प्राउट होना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है। इट बिकम्स ग्रीन एवरीवेयर, और उस वजह से क्या होता है हमें चारों तरफ ग्रीनरी दिखती है, हरियाली दिखती है। दिस ग्रीनरी इज सूथिंग आफ्टर द हॉट समर मंथ्स। तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है कि बाबा चलो समर सीज़न ख़त्म हो गया है, गर्मी ख़त्म हो गई है, अभी हमें क्या दिखता है? ग्रीनरी। यस नो, छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होते हैं, बारिश आना स्टार्ट हो जाती है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। चलो अभी हॉट समर गया, अभी क्या आई? बारिश आई। समटाइम्स वी कैन इवन सी द रेनबो विथ इट्स 7 कलर्स इन द स्काई। आपने अगर देखा होगा कभी कभी रेनी सीज़न में हमें क्या दिखते हैं? रेनबोज दिखते हैं जिसमें 7 कलर्स होते हैं। As it becomes wet everywhere, frogs appear. We also hear the loud noise of frogs croaking all together. जैसे बारिश स्टार्ट हो जाती है बहुत सारा पानी आ जाता है तो हमें कौन दिखते हैं? किसका आवाज़ आता है ज़्यादा से ज़्यादा? फ्रॉग्स का। ये सुनो, ये फ्रॉग्स हमें दिखते हैं और उनका आवाज़ भी आना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? क्रॉकिंग। As the rainy season ends, it is time for winter to make a comeback. It gets colder and colder. अभी जैसे ही रेनी सीज़न ख़त्म हो जाता है तो कौन सा सीज़न स्टार्ट होता है? विंटर। हमें क्या बचती है तभी विंटर में? ठंडी। ओके, इट्स गेट कोल्डर एंड कोल्डर। दिस इज़ नॉट फूड फॉर द गुड फॉर द फ्रॉग्स। ये फ्रॉग्स के लिए अच्छा नहीं होता है, जैसे जैसे ठंडी बढ़ती है वो फ्रॉग्स के लिए अच्छा नहीं होता। दे गो डीप अंडर द ग्राउंड, और वो कहाँ जाते हैं? अंडरग्राउंड। वो कहाँ चले जाते हैं? ग्राउंड के नीचे। फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत दिनों के लिए वो कहाँ चले जाते हैं? ग्राउंड के नीचे। ऑफ स्लम्बर विच लास्ट फॉर 7 और 8 मंथ्स। और वो वहाँ कितने दिन रहते हैं? कम से कम 7 to 8 मंथ्स वो ग्राउंड के नीचे ही रहते हैं। वी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर फूड। द डिफरेंट सीजन्स समर, विंटर एंड मानसून्स आर द टाइम फॉर डूइंग डिफरेंट टास्क इन द फील्ड। अभी हम एग्रीकल्चर में हमें क्या मिलता है? फार्म्स में से हमें क्या मिलता है? फूड। तो हम सब किस पे डिपेंड है? ऑन एग्रीकल्चर। तो ये जो सीजन्स है समर, विंटर और मानसून सीज़न, इन सीजन्स में भी हम फार्म में कुछ अलग अलग टास्क रहते हैं करने को। एग्रीकल्चर में भी बहुत अलग अलग डिफरेंट टास्क रहते हैं, फील्ड्स में बहुत अलग अलग डिफरेंट टास्क रहते हैं जैसे जैसे ये सीजन्स आते हैं। ओके, in this way we have finished this lesson number 2. Now what we have learnt in this lesson? और हमने क्या क्या देखे? 3 सीजन्स देखे हमने, राइट? समर, विंटर एंड मॉनसून। The needs of all living things are met in the environment. There are differences in the needs of different living things. Some arboreal animals like monkeys and squirrels live in trees and feed on them. Their droppings help trees to grow in new places. Some birds build their nest in the trees. कुछ कुछ एनिमल्स जो है वो उनका घर कहाँ पे बनाते हैं? सम बर्ड्स कहाँ पे अपना घर बनाते हैं? ऑन द ट्रीज़। और कुछ कुछ अर्बोरियल एनिमल्स जैसे मंकीज़ एंड स्क्विरल्स कहाँ पे रहते हैं? ट्रीज़ पे, और वहाँ पे ही वो खाना भी खाते हैं। ईच टाइप ऑफ लिविंग थिंग thrives where all its needs are fulfilled. For example, tigers live in a grasslands and aquatic plants live in a water. कुछ कुछ एनिमल्स वहाँ पे ही रहते हैं जहाँ पे उन्हें कंफर्टेबल होता है, उन्हें जो चाहिए वो सब वहाँ पे मिलता है। तो टाइगर्स कहाँ पे रहते हैं? इन ग्रासलैंड्स। और एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? वाटर में। चेंजेस इन सीजन्स अफेक्ट लिविंग थिंग्स।
In winter, trees shed leaves and animals' coats grow thicker. At the start of summer, trees get new leaves. In rainy season, it becomes green all around. Frogs appear and crops grow in the field. जैसे जैसे रेनी सीजन आता है हमें क्या दिखता है, ग्रीनरी दिखती है ऑल अराउंड. फ्रॉग्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं और क्रॉप्स ग्रो होना भी स्टार्ट हो जाते हैं फील्ड्स में. ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर द एनवायरनमेंट चेंजेस विद द सीजन्स. एनवायरनमेंट कैसे चेंज होता है, जैसे सीजन चेंज होता है वैसे एनवायरनमेंट भी चेंज होता है. लिविंग थिंग्स हैव टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू दोज चेंजेस. और जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें उस चेंजेस के हिसाब से ही आगे बढ़ना पड़ता है. Okay, in this way we have finished with this chapter. Tomorrow I will send you the notes of it. Thank you.